नमस्कार आप सभी को। और कैसे आप सब लोग, उम्मीद और आशा करते आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और आप सभी की आगे की तैयारी, आगे की चीज़ें बड़े अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो के अंदर, इस सेशन के अंदर। और मेरे भाई, इस सेशन को अपना लाइक वगैरह भी कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो, है कि नहीं है मेरे बच्चे। बहुत सारे साथी हमारे ऐसे भी हैं, कई बार होता है कि लाइक करना चाह रहे थे पर लाइक नहीं कर पाते, या शेयर करना था भूल जाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई, शेयर भी कर दिया करो। और जो चैनल पर फर्स्ट टाइम जुड़ते हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है मेरे भाई। तो इसके अंदर मैं आप लोगों को आज क्या बताने वाला हूँ, इसके अंदर मैं आप लोगों के लिए क्या ही लेकर आया हूँ। तो आज की जो ये वीडियो महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। महिलाओं के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनने वाली है। कौन सी महिलाओं के लिए? जो यूपी पुलिस 60,244 वैकेंसी के अंदर अभी 1,80,000 बच्चों के अंदर आने वाली है, और वो फिजिकल के लिए, डीवीपीएसटी के लिए बुलाई जाएंगी, उन महिलाओं की हम बात कर रहे हैं। तो मेरे भाई, सबसे पहले इस वीडियो के अंदर हम चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले बात करते हैं फिजिकल हमारा कब तक होने वाला है। अगर मैं आपसे बात करूं फिजिकल के लिए, अगर मोटा मोटा सा आपको समझाया जाए तो सिंपल सी बात है कि आपका फिजिकल 20 सॉरी फिजिकल कह रहा हूँ, फिजिकल की जो डेट होगी वो डीवीपीएसटी की डेट तो आएगी आप लोगों की, वो रिजल्ट के बाद आएगी। तो रिजल्ट की अगर हम बात करें तो 20 नवंबर तक आप लोगों का रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा भाई, है ना। जहां तक उम्मीद है, उम्मीद ही कर सकते हैं, आप क्या ही कर सकते हो। और तो उम्मीद ये है कि आपका 20 नवंबर तक जो है रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। उसके बाद आपकी डीवीपीएसटी की डेट भी अनाउंस हो जाएगी बहुत जल्द, क्योंकि आप सभी को भी पता है कि जितने भी आप लोगों के ग्राउंड वगैरह है वो सारे के सारे तैयार किए जा रहे हैं, उनमें काम किया जा रहा है। तो बहुत जल्द आप लोगों को डीवीपीएसटी की डेट मिल जाएगी रिजल्ट आने के बाद ही, ठीक है मेरे भाई। उसके अंदर आता है कि भैया जो लड़के हैं, लड़के तो देखो लगभग लगभग ज़्यादातर जो गांव से बिलोंग करते हैं मेरे भाई, वो तो लड़के फिजिकल लगा लेते हैं, आप लोगों को पता भी है। पर कहीं ना कहीं वो भी कहीं ना कहीं डेली भागते रहते, दौड़ते रहते, इस वजह से उनका फिजिकल ठीक ठाक रहता है कंपेयर टू लड़कियों के। यहाँ हम बात करें अगर लड़कियों की, तो लड़कियों का फिजिकल इतना बेहतर नहीं होता। उसका सबसे बड़ा फैक्टर यही होता है कि वो इतनी दौड़ भाग नहीं करती हैं, इस वजह से उनका फिजिकल वीक रहता है। तो लड़कियों के लिए खास पॉइंट ये है कि आप अपने फिजिकल पर विशेष ध्यान दें। अगर आपके अच्छे खासे नंबर बन रहे हैं, ठीक ठाक नंबर बन रहे हैं, आपको लगता है कि मैं मेरिट के अंदर आ सकती हूँ, तो आप जो है अपने फिजिकल पर विशेष ध्यान दीजिएगा। अपने फिजिकल को बनाने के लिए आप लगातार कंटिन्यू कोशिश करिएगा कि आप अपनी दौड़ भाग में लगे रहें। जैसा कि आपको पता भी होगा आपकी कितनी दौड़ भाग होने वाली है। अगर हम बात करें लड़कियों के लिए, तो यहाँ लड़कियों की जो दौड़ भाग होगी मेरे भाई, वो होगी लड़कियों के लिए 2400 मीटर की दौड़ होगी। और 2400 मीटर की दौड़ कितने समय में होने वाली है? तो आप कहेंगे जी 14 मिनट में इसकी दौड़ होने वाली है। अगर यहीं हम लड़कों की बात करेंगे तो लड़कों की 4800 मीटर की दौड़ होगी। और 4800 मीटर कितने समय में होगी सर जी? 4800 मीटर होगी आपकी 25 मिनट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ आप लोगों का समय निर्धारित है, तो समय के अंदर ही आपको अपनी दौड़ कंप्लीट करनी है। तो यहाँ सबसे बड़ा फैक्टर ये है लड़कियों के लिए, क्योंकि लड़कियों के फिजिकल में कहीं ना कहीं अगर कमी रह गई तो आप अपने आप को बार बार यही कोसते रहोगे। इसलिए जिन्होंने अभी तक भी अपना स्टार्ट नहीं किया फिजिकल, लड़कियों ने, खासकर लड़कियों ने, वो अपना फिजिकल स्टार्ट कर दे। और जो लड़के गांव से बिलोंगे भाई, वो तो 10-12 दिन भी, अगर 10 से 15 दिन भी अगर अपनी दौड़ स्टार्ट करेंगे, उनका काम बन जाएगा। तो यहाँ विशेष कर ये वीडियो केवल और केवल खास स्पेशल लड़कियों के लिए मैंने बनाई है, जिससे मैं लड़कियों के लिए चीज़ों को समझा सकूं। तो आप अपना जो है, अगर अभी तक भी आपने अपनी दौड़ स्टार्ट नहीं की है तो अपनी दौड़ स्टार्ट करिएगा। सिंपल सा पॉइंट है, सबसे पहले आप अपनी दौड़ जब स्टार्ट करेंगे तो आपको हल्का हल्का दौड़ना है, सिंपल सिंपल दौड़ना है। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आप लोगों को पूरी दौड़ को कंप्लीट कर देना है, आपको धीरे धीरे हल्का हल्का स्टार्ट करना है। आप कोशिश करिए कि आप 25 से 30 मिनट डेली अपना दौड़ भाग करें। 25 से 30 मिनट अगर आप अपना डेली दौड़ भाग करते हैं, और कोशिश ये करें कि इसमें हम लोगों को अपना केवल और केवल स्टैमिना तैयार करना है। इसमें ये नहीं है कि हमको स्पीड से भागना है। 25 से 30 मिनट अगर आप बिल्कुल ही हल्का हल्का दौड़ती हैं तो बात आपकी बन जाएगी। बस आपको हल्का हल्का दौड़ते रहना है 25 से 30 मिनट डेली। 15 से 20 दिन इसी प्रकार की आप प्रैक्टिस करिएगा। अगर हम मोटी मोटी बात करें तो अभी 1 महीना आपके फिजिकल के लिए लगेगा। तो यहाँ आपके पास अभी भी समय है। जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया वो मेरे भाई स्टार्ट कर दें, जिससे आप लोगों को बाद में कोई समस्या ना आए। क्योंकि ऐसा होता है कई बार
हम लास्ट स्टेज में अपने फिजिकल की वजह से जब बाहर आते हैं तो कई बार फिर कोसते रहते हैं अपने आप को, बोलते रहते हैं कि शायद मैं कर लेती तो शायद ऐसा हो जाता, शायद मैं कर लेता तो शायद वैसा हो जाता। तो इसलिए आप अपना केवल और केवल 25 से 30 मिनट दौड़ भाग करिए, और यहीं इतने ही समय आप लोग जो है 25 से 30 मिनट ही आप थोड़ा सा अपना एक्सरसाइज वगैरह पर ध्यान दीजिए। क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में दौड़ लगाना स्टार्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको स्टार्ट होगा कि भाई मेरे पेन हो रहा है, मेरे पैर में पेन हो रहा है, मेरे पेट में पेन हो रहा है ना, दर्द स्टार्ट होगा, तो जिस वजह से आप वो अपना बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप हल्का हल्का दौड़िएगा। जब आपको हल्का सा पेन हो तो आप ऐसा नहीं है रुक जाएं बिल्कुल, आप बिल्कुल उससे अपनी स्पीड को और स्लो कर लें और धीरे धीरे अपना आगे चीजें बढ़ाते रहें। और 25 से 30 मिनट अपनी जो है अपनी एक्सरसाइज पर भी विशेष ध्यान दो, जिससे आप लोग एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं। आपके पास आसपास अगर कोई ग्राउंड है, ग्राउंड के अंदर अगर कोच है तो वो आपको अच्छे से एक्सरसाइज करा सकते हैं। अगर नहीं है और आप अपने गांव में ही अपने घर पर ही चीज़ों को स्टार्ट कर रहे हैं तो इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। बस आप थोड़ा थोड़ा फिजिकल के लिए या एक्सरसाइज के लिए अपना चीज़ों को देख लिया करो। यूट्यूब पर आप बहुत सारी वीडियो देख सकते हैं कि मैं कौन सी एक्सरसाइज करूं जिससे मेरी चीज़ों में समस्या ना आए आगे, तो आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं वहां से देखकर भी। पर कुल मिला के बात यह है, पॉइंट यह है कि आप लोगों को स्टार्ट करना ही होगा। अगर आप स्टार्ट नहीं करते हैं बाद में समस्या आएगी, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ आप एक्सरसाइज पर ध्यान दीजिएगा और अपना हल्का हल्का दौड़ना भागना शुरू करिएगा। दूसरी बात ये कि भाई स्टेमिना तब बनेगा जब आपका खाना पीना थोड़ा सा ठीक होगा। अपने खाने पीने पर विशेष ध्यान रखिएगा। पिज्ज़ा मोमो चावल वगैरह जो है ये बाद में चेक कर लेना। आप थोड़ा सा अपना खाने वगैरह का मतलब है चने वगैरह अपना लीजिएगा, दूध वगैरह लीजिएगा, मिल जाता है समय पे। और अपना थोड़े ड्राई फ्रूट्स अगर आपको समय पे मिल सकते हैं तो उनका यूज़ करना शुरू करिएगा। उससे क्या है आपके अंदर थोड़ा सा स्टेमिना बनेगा, स्ट्रोंग बनोगे आप, और चीज़ें आप लोगों के आगे ठीक हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। जब आप लगातार महीना दो महीने भर भी अगर आप लगातार करते रहेंगे तो कोशिश ये रखना कि आप इस एक महीने में अब जो अगला टाइम आपका आ रहा है इसमें आप गैप ना करें। ये नहीं कि भाई शुरुआत के 3-4 दिन तो बड़े जोश के जो जज्बे के साथ हमने स्टार्ट किया और 4 दिन बाद 5 दिन बाद फिर से गैप लिया, तो वो गैप ना आप लोगों को कहीं ना कहीं फिर से परेशान करेगा। तो इसलिए गैप नहीं लेना, इस बात का विशेष ध्यान रखना है ना। गैप के बिना ही आप अपनी दौड़ भाग स्टार्ट करें और आपकी बात भगवान ने चाहा तो आपका काम बन जाएगा। क्योंकि आपको भी पता है लड़कियों की अगर हम बात करेंगे, पिछली जब वैकेंसी आई थी यूपी पुलिस कांस्टेबल की, उसके अंदर भी लड़कियों की दूसरी मेरिट लगी थी। तो यहाँ लड़कियों की दूसरी मेरिट लगने के भी चांस बन सकते हैं, और वो तभी बनेंगे मेरे भाई जब कुछ लड़कियां ऐसे होते हैं जो अभी भी कॉन्फिडेंस में नहीं मैं कर दूंगी। भाई लड़कों की अगर मैं बात करूं, लड़के कर लेते हैं क्योंकि वो क्या है वो पहले से ही दौड़ भाग करते रहते हैं, इस वजह से उनका बात तो बन जाती है। पर लड़कियों की नहीं बन पाती क्योंकि पहले नहीं करती, एकदम से स्टार्ट करेंगी तो दिक्कत आएगी, है कि नहीं। पीटी उषा नहीं बनना है एकदम से। कभी पीटी उषा बनने की कोशिश करें आप कि नहीं मैं तो 2 दिन में दौड़ लगा के और बन जाऊंगी पीटी उषा, ना, अब दिक्कत हो जाएगी बहन जी, ज्यादा समस्या आ जाती है बच्चे। तो इसलिए ध्यान इस बात का रखना है, ठीक है। और कोशिश करें कि अपने फिजिकल के साथ साथ अपनी पढ़ाई के टच में विशेष रूप से रहें। क्योंकि अगर आपके पढ़ाई का टच हट गया, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं जहां तक जो बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देकर आए थे, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे वो बॉयज हो, 60,244 वैकेंसी में जो थे, उनमें से काफी सारे बच्चे ऐसे, काफी सारे क्या आप मैं कहूँ 70 से 80% बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई के टच से अब बहुत दूर हैं, यानी कि पढ़ाई उनकी चल ही नहीं रही है। यानी कि 10 से 20% बच्चे ऐसे हैं जो अपनी फिजिकल में भी लगे हुए हैं, हल्का हल्का अपना डेली फिजिकल भी करते हैं, सुबह में शाम में एक टाइम कर रहे हैं। दोनों टाइम अगर आपको लगता है कि मैं समय निकाल सकता हूं तो दोनों टाइम कर लो। दोनों टाइम आप समय नहीं निकाल पा रहे तो आप एक टाइम समय निकाल कर चीजों पर स्टार्ट करिएगा और अपनी पढ़ाई के टच में विशेष रूप से रहें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है फाइनल स्टेज में जब हम जाके बाहर हो जाते हैं तो हमारी हिम्मत नहीं पड़ती कि हम दोबारा से रिस्टार्ट कर दें, दोबारा से पढ़ाई में अपना वो जोश ले पाएं जो हम पहले ले पा रहे थे। तो इसलिए आप लोगों को इस चीज का भी ध्यान रख के अपनी चीजों को स्टार्ट करना है कि नहीं भाई। क्योंकि आगे भी आप सभी के बहुत सारे एग्जाम आ रहे हैं, एसएससी जीडी का आ रहा है, आरपीएफ का आ रहा है, और भी बहुत सारी वैकेंसी आपको आगे देखने के लिए मिलेंगी। इसलिए आप कोशिश करें कि अपनी पढ़ाई के टच में भी बने रहे। 2-3 घंटा पढ़ लो, 3-4 घंटा पढ़ लो, और उसके बाद अपना जो भी समय है अपने फिजिकल के लिए, अपनी चीज़ों को स्ट्रोंग करने के लिए अपना लगाते रहो, ठीक है मेरे भाई, जिससे आप लोगों को बाद में कोई समस्या ना हो।
कोशिश तो ये रहे कि आपका बिल्कुल फाइनल ही हो जाए, पर किसी कारणवश जब आप लास्ट में निकलोगे, क्योंकि आपको भी पता है 1,80,000 बच्चों को बुलाया जाएगा डीवीपीएसटी के लिए। 1,80,000 में से हम समझ लेते हैं, मान लेते हैं ज्यादा से ज्यादा 15,000 बच्चे मान लो तो डीवीपीएसटी में बाहर हो गए। मान लो 15,000 बच्चे अगर डीवीपीएसटी में बाहर हो जाते हैं तो अब भी आपके सामने 1,65,000 है भाई। इन 1,65,000 में से आपको भी पता है लिए कितने जाने हैं, 60,244। तो इनसे अलग जितने भी बचे हैं वो सारे के सारे बाहर ही आने हैं, ये आप जानते हो। ये तो पक्का तय है कि भाई जितने डीवीपीएसटी के लिए बुलाए जाएंगे सबका तो सिलेक्शन होना नहीं है, 60,244 का ही सिलेक्शन होना है कंप्लीट। तो जो और बाहर आएंगे वो किसी ना किसी स्टेज में बाहर निकलेंगे। कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर निकलेगा, कोई पीएचटी में बाहर निकलेगा, कोई दौड़ में बाहर निकलेगा, कोई फाइनल मेरिट में बाहर निकलेगा। तो इसलिए आप अपनी पढ़ाई के टच में रहेंगे तो हो सकता है आने वाले किसी एग्जाम में आप बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएं और आपका सिलेक्शन हो जाए वहां। तो इसलिए इन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखा करो मेरे भाई। इस वीडियो का, इन छोटी छोटी वीडियो का बनाने का यही मकसद है कि आप लोगों को समय समय पर बातें याद दिलाते रहें और आप अपने चीजों पर लगे रहें। ठीक है मेरे भाई, अब मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, राम राम, प्रणाम, जय श्री राम।